देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल और उसके परिसर में दफन आतंकियों की कब्र को लेकर सवाल खड़े हो गए। वैसे दो आतंकी जिन्होंने कश्मीर को भारत से काटने की कोशिश की तो संसद पर हमले की कोशिश की। तिहाड़ जहां आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, लेकिन अब जेल परिसर में बनी आतंकियों की कब्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या तिहाड़ जेल कानून का पालन कर रहा है या आतंकियों की कब्रगाह बना रहा है? कानून के मुताबिक शवों को दफनाना जरूरी होता है, लेकिन कब्र बनाना कहीं भी जरूरी नहीं है। तो फिर कई सवाल हैं, मसलन क्या यह आतंकियों को मिटाने से ज्यादा उन्हें यादगार बनाने की कोशिश है? क्यों ना कब्रों को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि भारत को नुकसान पहुंचाने वालों आतंकियों के लिए शहीद बनने का उन्हें मौका क्यों मिले? सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, सवाल आतंकी विचारधारा को बल देने से जुड़ा है, क्योंकि बात राष्ट्र की है, राष्ट्र सर्वोपरि की है। दिल्ली की तिहाड़ जेल और इसी जेल में दफन है संसद पर हमले का गुनहगार अफजल गुरु और अलगाववाद की आग फैलाने वाला मकबूल भट्ट, जिसने भारत की संसद को दहलाने की साजिश रची, जिसने लोकतंत्र के मंदिर को खून से नहलाने का षड्यंत्र रचा, जिसने कश्मीर को भारत से खंडित करने का मंसूबा पाला। उन आतंकियों की कब्र का तिहाड़ में होना खुद में एक बड़ा सवाल है और इन्हीं कब्रों की मौजूदगी पर बवाल मचा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मौजूद आतंकियों की कब्र पर हंगामा शुरू हो गया है। विरोध इस बात को लेकर है कि जेल में आखिर कौन से कानून के तहत आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र है। सवाल कब्रों के तीर्थ स्थल की तरह ट्रीटमेंट को लेकर है। सवाल आतंकियों की कब्र पर कुछ लोगों की तरफ से इबादत करना है और इसलिए कब्रों को हटाने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इनके अवशेषों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है ये कब्रें अवैध और असंवैधानिक हैं। आतंकियों की कब्रें जनहित के खिलाफ हैं। आतंकवाद का महिमा मंडन ये करती हैं। जेल परिसर के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए यह बेहद जरूरी है। कारागार नियम 2018 के प्रावधानों का यह उल्लंघन है। एशिया की सबसे सुरक्षित और चर्चित जेलों में से एक तिहाड़ जेल की व्यवस्थाओं और नियमों पर यह सवाल कि क्या जेल परिसर आतंकी गतिविधियों में दोषी करार दिए गए लोगों की यादगार बनाने की जगह हो सकती है। मकबूल भट्ट को 1984 में और अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई। दोनों की मौत की सजा तिहाड़ जेल में हुई और जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक दोनों को जेल परिसर में ही दफना दिया। कानून कहता है कि सुरक्षा कारणों और अव्यवस्था को रोकने के लिए मौत की सजा पाए कैदियों का शव परिवार को न सौंपकर जेल के भीतर ही दफनाया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल यह कि क्या दफन स्थल कब्र के रूप में चिन्हित रहने चाहिए? जेल मैनुअल कहता है कि सुरक्षा कारणों से शव परिवार को न सौंपकर जेल परिसर में दफनाया जा सकता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि आतंकियों के लिए कब्र का प्रतीक बना दिया जाए। तो ऐसे में सवाल है, क्या यह आतंकी विचारधारा का सिंबॉलिक प्रदर्शन नहीं है? क्या आतंकियों की कब्र को उसी रूप में बनाए रखना उचित है? और क्या यह शहीदी स्थल जैसा भाव पैदा नहीं करता? क्या कब्रों की मौजूदगी देश विरोधी ताकतों को संदेश नहीं देता? क्या ये कब्रें आतंकी सोच को जिंदा रखने का जरिया नहीं है? कानून के दम पर आतंक को दफन तो कर दिया गया, लेकिन सवाल उस कब्र की मौजूदगी पर है जो आतंक के प्रतीक के तौर पर शहादत स्थल बनाकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को भड़काने का हथियार तो नहीं। आतंक को मिट्टी में मिला देने वाले भारत को आतंक की याद वाला कब्र कतई मंजूर नहीं है। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल और उसके परिसर में दफन आतंकियों की कब्र को लेकर सवाल खड़े हो गए। वैसे दो आतंकी जिन्होंने कश्मीर को भारत से काटने की कोशिश की तो संसद पर हमले की कोशिश की। तिहाड़ जहां आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को फांसी दी गई,
लेकिन अब जेल परिसर में बनी आतंकियों की कब्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या तिहाड़ जेल कानून का पालन कर रहा है या आतंकियों की कब्रगाह बना रहा है? कानून के मुताबिक शवों को दफनाना जरूरी होता है, लेकिन कब्र बनाना कहीं भी जरूरी नहीं है। तो फिर कई सवाल हैं। मसलन, क्या यह आतंकियों को मिटाने से ज्यादा उन्हें यादगार बनाने की कोशिश है? क्यों ना कब्रों को शिफ्ट कर दिया जाए? क्योंकि भारत को नुकसान पहुंचाने वालों आतंकियों के लिए शहीद बनने का उन्हें मौका क्यों मिले? सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, सवाल आतंकी विचारधारा को बल देने से जुड़ा है, क्योंकि बात राष्ट्र की है, राष्ट्र सर्वोपरि की है। दिल्ली की तिहाड़ जेल और इसी जेल में दफन है संसद पर हमले का गुनहगार अफजल गुरु और अलगाववाद की आग फैलाने वाला मकबूल भट्ट, जिसने भारत की संसद को दहलाने की साजिश रची, जिसने लोकतंत्र के मंदिर को खून से नहलाने का षड्यंत्र रचा, जिसने कश्मीर को भारत से खंडित करने का मंसूबा पाला। उन आतंकियों की कब्र का तिहाड़ में होना खुद में एक बड़ा सवाल है और इन्हीं कब्रों की मौजूदगी पर बवाल मचा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मौजूद आतंकियों की कब्र पर हंगामा शुरू हो गया है। विरोध इस बात को लेकर है कि जेल में आखिर कौन से कानून के तहत आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र है। सवाल कब्रों के तीर्थ स्थल की तरह ट्रीटमेंट को लेकर है। सवाल आतंकियों की कब्र पर कुछ लोगों की तरफ से इबादत करना है और इसलिए कब्रों को हटाने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इनके अवशेषों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है ये कब्रें अवैध और असंवैधानिक हैं। आतंकियों की कब्रें जनहित के खिलाफ हैं। आतंकवाद का महिमा मंडन ये करती हैं। जेल परिसर के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए यह बेहद जरूरी है। कारागार नियम 2018 के प्रावधानों का यह उल्लंघन है। एशिया की सबसे सुरक्षित और चर्चित जेलों में से एक तिहाड़ जेल की व्यवस्थाओं और नियमों पर यह सवाल कि क्या जेल परिसर आतंकी गतिविधियों में दोषी करार दिए गए लोगों की यादगार बनाने की जगह हो सकती है। मकबूल भट्ट को 1984 में और अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई। दोनों की मौत की सजा तिहाड़ जेल में हुई और जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक दोनों को जेल परिसर में ही दफना दिया। कानून कहता है कि सुरक्षा कारणों और अव्यवस्था को रोकने के लिए मौत की सजा पाए कैदियों का शव परिवार को न सौंपकर जेल के भीतर ही दफनाया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल यह कि क्या दफन स्थल कब्र के रूप में चिन्हित रहने चाहिए? जेल मैनुअल कहता है कि सुरक्षा कारणों से शव परिवार को न सौंपकर जेल परिसर में दफनाया जा सकता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि आतंकियों के लिए कब्र का प्रतीक बना दिया जाए। तो ऐसे में सवाल है, क्या यह आतंकी विचारधारा का सिंबॉलिक प्रदर्शन नहीं है? क्या आतंकियों की कब्र को उसी रूप में बनाए रखना उचित है? और क्या यह शहीदी स्थल जैसा भाव पैदा नहीं करता? क्या कब्रों की मौजूदगी देश विरोधी ताकतों को संदेश नहीं देता? क्या ये कब्रें आतंकी सोच को जिंदा रखने का जरिया नहीं है? कानून के दम पर आतंक को दफन तो कर दिया गया, लेकिन सवाल उस कब्र की मौजूदगी पर है जो आतंक के प्रतीक के तौर पर शहादत स्थल बनाकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को भड़काने का हथियार तो नहीं। आतंक को मिट्टी में मिला देने वाले भारत को आतंक की याद वाला कब्र कतई मंजूर नहीं है।